वक्ता के अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं मान्यवर इंजीनियर BL सुखाड़िया साहब, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन राजस्थान से। आप डायस पर आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। सभी मूल निवासी साथियों को जय मूल निवासी। समाज में सभी जन्मे महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए मंचासीन विद्वान वक्ता साथी और देश भर से आए हुए क्रांतिकारी साथियों, आज का जो ये इस सत्र का विषय रखा हुआ है, मूल निवासी बहुजन समाज की आज़ादी के महान कार्य में इंजीनियर एवं अन्य बुद्धिजीवी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका। साथियों, इस सब्जेक्ट पे मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। साथियों, इंजीनियर वर्ग समाज का एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है जिसकी किसी भी क्षेत्र में विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। देश के विकास में भूमिका के साथ साथ उसकी आर्थिक रीढ़ भी इंजीनियर्स ही होते हैं। और अगर हम इंजीनियर्स वर्ग को संगठन और महापुरुषों के महान उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए तैयार करते हैं, तो ये जो समाज हमारा वंचित समाज और महापुरुषों ने जो परिवर्तन की सोच के हिसाब से एक आंदोलन तैयार किया था, उस आंदोलन में हम बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षित वर्ग जीवन के नए दृष्टिकोण का पता चलता है और इस दृष्टिकोण के तहत वर्ग अपने वर्तमान जीवन स्तर की समीक्षा करता है। क्या हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारा जीवन स्तर जो देश के ब्राह्मण वर्ग और शासक वर्ग का जो जीवन स्तर है, क्या उस जीवन स्तर से हम तुलना करें तो क्या हमारा जीवन स्तर किस स्तर पे है? तो इंजीनियर वर्ग को हम इसलिए तैयार करना चाहते हैं कि वो हमारे समाज का जो जीवन स्तर है, उस जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। साथियों, जैसा कि हम फील्ड में काम करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग दे देता है और बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग इन दोनों वर्ग से हमें प्राप्त होता है। लेकिन इस वर्ग से हम कोशिश करते हुए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। जो साथी हमारा समय निकाल रहा है वो बहुत मेहनत करके और समय देके और हमारे बीच में आता है और समाज को तैयार कर रहा है। अगर हम इंजीनियर साथियों से समय निकालने के लिए उनको तैयार कर दें, तो दूसरे जो 4 साधन है वो उसके साथ में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसलिए हमारे को सबसे पहले इंजीनियर को समय निकालने के लिए तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारा जो लक्ष्य दिया था केंद्र की तरफ से इंजीनियर्स विंग को, IEPA को, वो लक्ष्य हमने पूरा किया। राजस्थान से भी हमने 2.5 लाख रुपया निकाला इंजीनियर्स लोगों से। तो जो महापुरुषों का जो सोच थी कि जो साधन हमारा, जैसे संगठन भी ये चाहता है और माननीय वामन मेश्राम साहब हर बार ये कहते हैं कि जब हम 5
पांचों साधन देने की स्थिति में हो जाएंगे, तब समाज में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा और एक क्रांति होगी। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, इंजीनियर, जो हमारा नौकरी पेशा वर्ग है, उसके अतिरिक्त जो प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर काम कर रहे हैं या जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो लोग अगर हमारे वर्ग की लीडरशिप करने के लिए, जो आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाए, तो परिवर्तन के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो जल्दी पूरा होगा और आसान भी हो जाएगा। साथियों, महापुरुषों की दृष्टि कौन था कि माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी। तो हमें, हमारे इंजीनियर्स को ये सोचना होगा कि क्या हम हमारे महापुरुषों का जो सोच था कि हम हमारे सोसाइटी के लिए कुछ करें या उनके बेहतरी के लिए, उनमें परिवर्तन लाने के लिए कुछ करें, लेकिन क्या हम उसकी और कुछ ध्यान दे पा रहे हैं? आज हमारा जो शिक्षित वर्ग है, हमारा इंजीनियर वर्ग है, उसे ब्राह्मणवादी मनोवादी व्यवस्था ने अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए लगा रखा है, और उसका जब वो उनके फेवर में चले जाते हैं तो हमारे समाज का जो ये ऑटोमेटिक नुकसान होता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, वो उनके पास में 60 साल का अनुभव होता है और उनके पास में रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा मिलता है वो होता है, और उसके बाद में, उसके अलावा उनके पास में बहुत अच्छी बुद्धि, विकसित बुद्धि होती है।